हेलो गाइस। आज हमारा बेसिक अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने नंबर्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा था। आज हम बेसिक अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो गाइस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जो कि मिल के बनती हैं वेरिएबल से, ठीक है, कांस्टेंट से, और अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस यहाँ इसका मुराद इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ कि वैसी एक्सप्रेशन जो मिलकर बनती हैं वेरिएबल से और कांस्टेंट से। सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। ये एक एग्जांपल है, ये चेक करें, 3x + 4y - 7। इसमें ये जो x है हमारे पास वेरिएबल है और ये 7 जो है हमारे पास कांस्टेंट है। 4 और 3 जो है हमारे पास कोफिशिएंट है। तो ये आगे मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल बताता हूँ। बस आप एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे देख लें कि ऐसी एक्सप्रेशन जो कि बनती हैं वेरिएबल्स कांस्टेंट के साथ। सही है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ जो भी एक्सप्रेशन बनती हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वो ये उसकी एग्जांपल ये है, देखें, ये हमारे पास मिल के बनी है, वेरिएबल्स भी हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और 7 हमारे पास कांस्टेंट है, 3 और 4 भी हमारे पास कोफिशिएंट हैं। ठीक है, तो ऐसी और ये जो प्लस और माइनस है ये हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो ऐसी जो एक्सप्रेशन को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं अननोन वेरिएबल्स के साथ। देखिए, मैंने कहा था ना अननोन वेरिएबल्स, ये एक्स एंड वाई, हम ये अननोन वेरिएबल्स इसीलिए हैं ताकि हमें पता नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। हमें जब पता ही नहीं है इनकी वैल्यू का तो ये अननोन ही हुए। तो इस इधर जो है अननोन वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई या आगे जी या जो भी हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं उसको हम अननोन वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट इसमें सिर्फ 7 है, क्योंकि 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जब किसी वैल्यू के साथ वेरिएबल ना हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और कोफिशिएंट इधर 3 एंड 4 हैं, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल्स हैं, हम वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे कोफिशिएंट्स। सही है। तो इन तीनों का कम्बिनेशन जो है कम्बिनेशन बनता है, और इसके अंदर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज़ होता है ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन का जिसमें यूज़ होता है तो ये मुकम्मल चारों चीज़ें मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट को हम एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक्स एक्स वाई वी हम कुछ भी यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता, ये अननोन वैल्यूज़ होती हैं। तो ये देखें, एक्स इज़ अ वेरिएबल, तो हम जो भी अननोन वैल्यूज़ होंगी जिसका हमें पता नहीं होगा वैल्यू क्या है वो हमारे पास वेरिएबल कहलाएंगी। एक्स इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ अननोन, वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसकी वैल्यू अननोन होती है। विच कैन टेक एनी वैल्यू, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वो हमें गिवन भी हो सकती है या हम उसको एक प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन में उसको मालूम भी कर सकते हैं। सही है। 5 इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मैंने कहा था ना, जो भी ये इस चीज़ की ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें 5 जो है ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। जो भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा प्रोडक्ट में, उसके दरमियान में कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो हम उसके क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। तो इधर 5 कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास ये माइनस जो है ये हमारे पास क्या आ गया, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये क्या आ गया, अलजेब्रिक ऑपरेशन। और 3 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, और x हमारे पास वेरिएबल। तो ये मुकम्मल जो भी ये चारों चीज़ें मिलकर जो एक्सप्रेशन हमें बना रही हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट को हम छोटे सी से कर देते हैं, कोफिशिएंट और ऑपरेशन। ऑपरेशन ये प्लस माइनस को कहते हैं। तो ये चारों चीज़ों मिला जो जहाँ पे भी आपको नजर आए तो आप कह दीजिएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम आगे चलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब देखें, यहाँ हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें देखें क्या क्या है हमारे पास, ये क्या है, कोफिशिएंट, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है,
कांस्टेंट और ये क्या है, ये ऑपरेशन। हमारे पास चारों चीज़ों हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक एग्जाम्पल है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। मगर इधर इसको अब हम सॉल्व करने का तरीका ऐसे होता है कि हमें वो जो अननोन वैल्यू है ना, जो हमें पता नहीं है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें गिवन दी होती है उन्होंने खुद से क्वेश्चन में। तो इधर हमें उन्होंने खुद गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2, मतलब x की जो वैल्यू है वो है 2, तो ये अननोन ना रही सही, तो हमें पता है कि x की जगह हमने क्या पुट करना है, 2। तो अब क्वेश्चन में हम x की जगह 2 पुट करेंगे, तो -3 ये पहले ही गिवन था, देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -3, ये बन जाएगा 10 -3 इज इक्वल टू 7। तो 7 इसका एक हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इनफिनाइट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आगे देखें, 7 इज आंसर। सो अब इधर देखें, 10 हमारे पास कोफिशिएंट, x हमारे पास वेरिएबल, माइनस हमारे पास ऑपरेशन, 7 हमारे पास कोफिशिएंट, y हमारे पास वेरिएबल, प्लस हमारे पास ऑपरेशन और 2 हमारे पास कांस्टेंट। तो मुकम्मल इसमें हर चीज़ें पाई जा रही हैं। ये बेशक आपको 2 वेरिएबल वाली उन्होंने एक्सप्रेशन दी है, मगर है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें पाई जा रही हैं जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पाई जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास उन्होंने x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4, और y की वैल्यू दी हुई है 1। हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है। अब हम आगे चलते हैं। अब टाइप्स के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो वो जैसे आप देखें, वो डबल 2 बार वेरिएबल आ रहा था, तो डबल वेरिएबल उसकी टाइप अलहदा होगी, सिंगल वेरिएबल की टाइप अलहदा होगी। तो ये हमारे पास 4 मेन टाइप्स पे जो है वो डिवाइड होता है, मतलब 4 इसकी मेन टाइप्स हैं। इस पहले की मोनोमियल एक्सप्रेशन, बायोनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। मोनो से आप अंदाज़ा लगा लें कि मोनो 1 को कहते हैं, ठीक है। पॉली कहते हैं मैनी को, ठीक है। मल्टी कहते हैं बहुत सारे, जो मल्टी फंक्शन जिसे कहेंगे, मल्टी मल्टी बहुत सारों को कहते हैं। तो यहाँ मोनो एक्सप्रेशन में है, इसकी डेफिनेशन है ऐसी एक्सप्रेशन जिसके पास ओनली वन टर्म हो। मैंने आपको बताया था मोनो के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिंगल या वन का यहाँ ज़रूर जिक्र होगा। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो, मतलब एक टर्म का मतलब उसमें कोई ऑपरेशन यूज ना हो, सिर्फ सिंगल टर्म हो। ये देखिए 3xy। अब यहाँ पे आए, मैंने आपको बताया, ये देखें, ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास वेरिएबल है। और इसमें भी हमारे पास उन्होंने, अब आप कहेंगे यार यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये कैसे एक्सप्रेशन है। तो अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें है। 3 सही है, x सही है, y, इसमें कोफिशिएंट हो गया, ये 2 वेरिएबल हो गए, प्लस 0। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर तो यही आएगा, क्योंकि +0 की कोई वैल्यू नहीं है, मगर हमारे पास 0 कांस्टेंट तो होता ही है ना। ये देखें, कांस्टेंट भी आ गया, ये हमारे पास ऑपरेशन भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गया। तो ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, तो ये हमारे पास हो गई एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मगर कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मोनोनोमियल है, मोनोमियल सही है, मोनोमियल हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये सिंगल है, ये भी इसी तरह सिंगल है, ये भी इसी तरह सिंगल है। तो ये हमारे पास ये 3x4, ये भी हमारे पास एक सिंगल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 है। तो अब इसमें आप कहेंगे कि यार ये 3 मल्टीप्लाई बाई 4 है, ये तो 12 बन रहा है, तो ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो भाई इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे है कि 12 प्लस लगा ले या 0 को मल्टीप्लाई करा दें x के साथ, सही है। हमारे पास कोफिशिएंट 0 हो गया, जो हमारे पास वेरिएबल x आ गया, हमारे पास को कांस्टेंट 12 आ गया, हमारे पास ऑपरेशन प्लस आ गया, तो ये 0x0 हो जाएगा। या आंसर तो दरमियान में यही आना है। तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें मोनोमियल कौन सी होती है, जो सिर्फ एक टर्म को कंटेन करे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया बायोनोमियल। बायोनोमियल एक्सप्रेशन ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके पास 2 टर्म हो। 2 वाली जो होती है उसको क्या कहेंगे, बायोनोमियल। 2 वाली को कहेंगे बायोनोमियल। इसके हमारे पास एग्जांपल ये है कि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये है, 2 टर्म्स हो गई, इसकी एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। तो ये जो 2 टर्म वाली होती हैं इसको क्या कहेंगे, बायोनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं, पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जो कि काफ़ी सारी वो टर्म्स को अपने पास कंटेन करती हो, और वन टर्म विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट का अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे, आपको मैं एक्सपोनेंट के बारे में मुकम्मल एक लेक्चर दूंगा, आपको मुकम्मल समझ लग जाएगी। मगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक्सपोनेंट हम कहते हैं कि जो हमारे पास पावर में होती है चीज़। ये जो अब x स्क्वायर है हमारे पास, तो ये 2 पावर है ना x की,
ये एक्स बेस है, 2 पावर है, तो ये जो पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि ऐसी कोई भी टर्म, ऐसी एक टर्म या उससे ज़्यादा टर्म जिसमें नेगेटिव ना हो, तो ये जैसे अब एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर हो गया, ये एक हमारे पास एक्सपोनेंट तो हो गया 2, मगर ये नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल होगा। ये देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ए एक्स, बेशक इसकी 1 थी, अगर -1 भी तो हो सकती थी, वाई की भी 1 है यहाँ, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता उसकी मतलब होता है कि 1 होती है पावर, सही है। तो 1 पावर के साथ है ये सारी, तो हमारे पास ये माइनस में होती अगर, तो ये पोलिनोमियल ना होती। ये देखें यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव 1 है, तो ये हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पोलिनोमियल। और मल्टीनोमियल कौन सी है? मल्टीनोमियल ऐसी होती हैं जिसमें जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, सही है। अब यहाँ थोड़ा सा हुआ कि ये वैल्यू होगी 4x, इसकी पावर होगी -1, तो यहाँ 7 लिखा गया, ये गलत है, ये 4x - 1, ठीक है। तो अब ये पावर इसकी एक्सपोनेंट, ये जो मैंने बताया था पावर है, इसको ही एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गई, तो जिसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगी तो वो कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी? मल्टीनोमियल, सही है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल, अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास मल्टीनोमियल। अब वो जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको भी हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव भी ये कंटेन कर सकती है मल्टीनोमियल, मगर ये साथ साथ हमारे पास नेगेटिव भी कंटेन करती है, सही है। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लिया करें, ठीक है, वो हम कमेंट में बता दिया करें, मैं आपको वहाँ कमेंट में जवाब दे दूंगा इसका। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो ये कुछ एक एग्जांपल मैंने दी है। देखिए हमारे पास हमारे पास ये आ गई, ये 3 है, ये हमारे पास कौन से पोलिनोमियल है, ये हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये देखें 2 टर्म नहीं है, 3 टर्म है, और ये भी हमारे पास 3 टर्म है, और कोई भी नेगेटिव नहीं है, एक्सपोनेंट नेगेटिव किसी का भी नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करो। अब ऐड ऐसे करना है कि भाई वेरिएबल को देखना है हमने, वेरिएबल जिसका वेरिएबल सेम होगा वो ही एक दूसरे से ऐड होगा। ये नहीं है कि एक्स वाले को वाई में कर दें और जेड वाले को हम एक्स में कर दें, नहीं, हमने जो भी देखना है इन चीज़ों को देखना है कि वेरिएबल जिनके सेम हो। अब यहाँ पे आ जाए, ये देखें 3x है तो इसमें प्लस हो रहा है, 3x प्लस x होगा। देखें 5y है, ये माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ तो प्लस है, मगर प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये देखें y के साथ y हो रहा है, z के साथ z हो रहा है, और ये हमारे पास एंड में एक आंसर आ गया। तो याद रखिएगा कि वेरिएबल जिसके सेम हो वही एक दूसरे के साथ ऑपरेशन करते हैं, दूसरों के साथ नहीं हो सकता ऑपरेशन। अब ये नहीं है 4x में +1 भी ऐड करके 5xy, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें y है, ये x है, ये लैदा ये एक दूसरे के साथ ऐड है या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब फार्मूलाज हैं कुछ, ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे, सही है। तो ये फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर है हमारे पास, ये आप पढ़ते आए होंगे शुरू से। a प्लस बी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2 यहाँ क्या हो गया? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पे अगला जो मैंने पूरा लेक्चर दूंगा आपको एक्सपोनेंट की मुकम्मल समझ आ जाएगी। वैसे जो भी चीज़ पावर में होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और नीचे वाली चीज़ को बेस कहते हैं, ये याद रखिएगा। a प्लस बी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो ये वाले सारे, ये क्यूब के भी फार्मूला, ये सारे फार्मूलाज आप याद करेंगे तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आराम से डील कर लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये वहाँ क्वेश्चन में काफ़ी सारे फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे फार्मूला का हमें हेल्प लेनी पड़ती है, फार्मूला से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप फिर बेसिकली ये याद करने वाली चीज़ है, आप ये वाले सारे फार्मूला इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारे फार्मूला याद करें, तो आपको जब ये माइंड में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे यूज़ करने हैं, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन बन जाएगी वहाँ पे। अब आपको पता है जहाँ भी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। मतलब वेरिएबल या ए बी सी डी कौन से भी अल्फ़ाबेटिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। ये हमारी आज की वीडियो थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई इसमें मुश्किल हो या कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, सही है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी जो वीडियोज़ है उनको लाइक करें, क्योंकि मैं इसमें अब बेसिक अलजेब्रा का चैप्टर शुरू किया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट। इसके आगे फिर हम कैलकुलस पे भी जाएंगे, फिर लीनियर अलजेब्रा मुकम्मल, मतलब हम आगे तक एडवांस मैथमेटिक्स से जाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।